deadline that all teams will have to end their presentations within 5 minutes. Now, before we start the main event of this year's Pondsman Energized Entrepreneur, please give a big round of applause for the third judge of the day, Mr. Rajat Khanna. You know, when these guys approached me to be a judge for this event, the first question I asked was, why me? I mean, I can understand why Kunal and Shailesh are here, but I'm not the CEO of a $400 million? थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा. Well, $400 million and counting company like Freecharge, and I'm not the young and dynamic GM of a transportation giant like Uber. We're still a startup, yeah? And I'm certainly not Narayan Murthy. So they said, no, you've been an integral member of the MoCart team, and so you're responsible for its expansion in over 50 countries. I said, yes, I was certainly a member of the team, but whether I was integral or not, only my board of directors can tell you. You know, the real reason I want to be here, and I'm here today, is you guys. I mean, look at this. This is amazing. It makes my heart burst with joy to see a room full of young entrepreneurs. You know, you guys are creating a revolution, and you don't even know it. Mark my words, the face of this nation is going to be changed not by politicians or film stars. It's going to be changed by entrepreneurs. So, without taking up much more of your time, let's get going. Good luck, everyone. चल ठीक है यार, अब ट्राई तो किया ना, तो लोड मत ले अब। घर चले फिर, अभी हाईवे से गए तो ट्रैफिक भी कम मिलेगा। तो चुप कराओ यार। बट नहीं तो वन साइड एग्री विद हिम यार, ऑलरेडी आज के लिए बहुत हो चुका है, अभी स्टेज पे चढ़ के कटवाते नहीं है यार। चल वापस चल। नहीं होगी, ऐसे नहीं जाएंगे यार। इतने दिन से इसी दिन के लिए फाइट मार रहे हैं। इतने सारे इन्वेस्टर्स एक साथ दोबारा नहीं मिलेंगे। स्टेज पे तो हम लोग जाएंगे। स्टेज पे जाके करेंगे क्या? काम क्या करोगे अपने स्टार्टअप में? कोडिंग। कोडिंग ही करनी थी तो इतनी अच्छी कंपनी को छोड़ने का मतलब? पापा आपको कैसे समझाएं? नहीं समझाओ, लेकिन मेरी आंखों में देख के बात करो। पापा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जिस तरीके से काम होता है इन कंपनी से मज़ा नहीं आता। मजे के लिए करते हैं काम? 32 साल से बैंक में हूं, मजे के लिए? दूसरों के अकाउंट्स मैनेज करता हूं, मजे के लिए? अरे पहली तारीख को सैलरी हाथ में होती है। कितनी अच्छी नौकरी थी, पीएफ एलटीए सब कुछ था। सब कुछ छोड़ के शादी के बाद ये। खैर जो गलती हो गई उसे जाने दो। तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा है, जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, 2-3 महीने में कुछ मिल जाएगी, ठीक है? पापा मैं ऑलरेडी। ठीक है, ठीक नहीं है पापा, ये उसी स्टार्टअप में रहना चाहते हैं। अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे मान लो कंपनी नहीं चली, स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या करोगे? पापा इन्हें फेल होने का एक मौका तो दीजिए। सामने खड्डा दिख रहा है और इसे गिर जाने दूं? तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पर मुझे जयपुर में ब्रांच मैनेजर बना के भेजा जा रहा था। तुम्हारे स्कूल चेंज होने की वजह से पढ़ाई खराब ना हो इसलिए प्रमोशन छोड़ दिया था मैंने। अरे हमेशा कहा है जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लोन लेके मैं चुकाऊंगा, तुम पर बोझ नहीं आने दूंगा। और आज जो मना कर रहा हूं वो भी तुम्हारी भलाई के लिए। पर पापा आप कब तक इनकी भलाई के बारे में सोचते रहेंगे? एज अ पेरेंट ऑल यू कैन डू इज प्रिपेयर हिम,
ताकि वो अपनी भलाई के बारे में खुद सोच सके, एंड यू डन दैट। आप बच्चे को पढ़ा सकते हो पर एग्जाम तो उसे ही देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फिर मेरे तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। पापा आपने भी तो प्रमोशन छोड़ने का रिस्क लिया था ना, इनके फ्यूचर के लिए। अब जब वो जॉब छोड़ रहे अपने फ्यूचर के लिए तो थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। भरोसा उस कंपनी में था जो 25 साल पुरानी थी। 4 लड़कों की नई कंपनी पर कैसे भरोसा कर लूं? पापा वो 25 साल पुरानी कंपनी भी तो किसी दिन 4 लड़कों ने शुरू की हो। और जिस दिन वो एक कंपनी शुरू हुई थी उस दिन 99 वैसी ही कंपनियां बंद भी हुई होंगी। प्रोबेबिलिटी जीतू 1/100। चैप्टर ठीक से पढ़ लिया होता तो तुम्हारी रैंक और डिसीजन दोनों बेटर होते। पापा बात तो सुनिए। पापा प्लीज रुक जाइए ना। सॉरी। अरे मेरी वजह से। अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे वो नहीं रुकते। अरे बोलना ही नहीं चाहिए था। पागल हो गया तुम रो मत प्लीज। चुप चुप। तुम्हें पता है मेरे लिए किसी ने नहीं किया अभी तक ऐसा जैसा तुमने किया अभी। तुमने ट्राई किया, वो नहीं रुकते यार। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए यार। अच्छा चुप चुप चुप। सुनो सुनो सुनो, अपनी अरेंज मैरिज हुई तो मैंने कभी बोला नहीं, बट आई लव यू। Sorry for interrupting, but I cannot order mattresses, curtains, anything else on the app? No, not even pillow covers. And I am proud of it. We here at Pillow Willow are focusing only on one thing, pillows. At least for the next 3 quarters. We want to be like Flipkart, but only for pillows. But Flipkart already has pillows, right? I guess that's about it. You can carry on. Thank you. All right, thank you, Nishant and team, everyone. Next up, we have team number 22. Please welcome Naveen Bansal, Saurabh Mandal from IIM Indore, and Yogendra Pandey. Guys, the stage is yours for the next 5 minutes. Hello everyone, I'm Naveen Bansal. I'm sure आप में से हर कोई पिछले 1 घंटे में मुझसे या मेरे टीम मेंबर से मिला ही होगा. With the same guys who were like pleading, begging, and in some cases even threatening you to get one lousy signature on this page which says it's okay for us to present our product on this stage. But as you can see, of course, we didn't even come close. Well, I'm really sorry, Naveen, but I'm afraid I can't allow you to go on. It wouldn't be fair to the other teams if I allow you to talk about your product. So, could we have the next team on stage, please? But sir, you said we are not allowed to present our product on stage. But I still have my 5 minutes, right? Yeah, okay. You have 4 minutes, 20 seconds. Okay. मेरे कुछ दोस्त हैं यूएस में, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं. वो मुझे बताते हैं कि वहां पे जब कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करता है तो उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट. और यहां इंडिया में व्हाट तो बहुत दूर की बात, लोग पूछते हैं व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप. टुडे वी आर फेसिंग अ सिमिलर चैलेंज, like nobody is willing to listen to our what.
So let me talk about the why. Why entrepreneurship? पता नहीं, शायद कॉर्पोरेट जॉब में अपने वेलविशर बॉस से परेशान हो गया था, या फिर शायद सोशल नेटवर्क और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गया था, या फिर शायद हमेशा से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता था। अच्छा, डू यू गाइस रिमेंबर वो 90s में एक चिप्स के पैकेट आते थे जिसके साथ टैजोस फ्री मिलते थे? वो टैजोस होते थे ना, गोल से प्लास्टिक की शाइनिंग डिस्क्स होती थी जिन पे कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ किए होते थे। I used to be like crazy about them. You know, all I wanted was hundreds and hundreds of tazos, जिनको मैं अपनी जैम की खाली शीशी में जमा कर सकूं। बट मेरी पॉकेट मनी जितनी होती थी, मैं हफ्ते में एक ही चिप्स का पैकेट खरीद पाता था। जहां मेरे दोस्तों के पास 25-30 हो गए थे, I could manage only 5. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिवियल सी प्रॉब्लम है, बट उस समय उस 10 साल के बच्चे के लिए इट वाज अ ह्यूज लाइफ प्रॉब्लम एंड इट नीडेड टू बी सॉल्व्ड। फिर मुझे एक थॉट आया। मैंने एक दिन घर में बैठ के अपने सारे टाजोस को कॉइन से घिस घिस के सफेद कर दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो ये खबर फैल गई कि नवीन के पास एक स्पेशल किस्म के टाजोस हैं, ब्लैंक टाजोस, जिन पे आप अपना मनपसंद का कोई भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। एंड सडनली एवरीबडी वांटेड इट। लोग 5, 10, 20 टाजोस अपने एक्सचेंज करने को रेडी थे जस्ट टू गेट दैट वन स्पेशल टाजो। उसके 1 महीने बाद मैं फिर से दुकान पे गया, लेकिन चिप्स का पैकेट खरीदने नहीं, जैम की एक नई शीशी लेने। मेरी जिंदगी का वो सबसे पहला बिजनेस मॉडल था। मैंने उसके बाद और भी काफी वेंचर्स किए। मैंने स्कूल में अपने कंप्यूटर से सीडीज राइट करवाई, मैंने कॉलेज में लोकल स्पॉन्सर जुगाड़ करके अपनी मैगजीन्स प्रिंट करवाई। बट तब में और आज में एक बहुत खास डिफरेंस है। आज मैं डरा हुआ हूं। कंपटीशन इतना रूथलेस है। You know, standing here today, I don't feel like an entrepreneur. I feel as if I'm a contestant in a reality show. और मैं तो परफॉर्म किए बिना ही एलिमिनेट होने वाला हूं। एक्चुअली आज के जज, मेरे एक्स बॉस मिस्टर रजत खन्ना had summed up the competition in a very simple sentence. वो कहते हैं कि आज की डेट में हर 3 में से 2 क्यूबिकल में स्टार्टअप फाउंडर्स बैठते हैं। तो फिर इतने सारे लोगों में मैं कहां खड़ा हूं? मुझे तो अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट आने लगे। मैंने सोचा कि मुझसे पहले जो इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उनके पास एक्चुअल में ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं है। मतलब I have my education, my wits, I have a team that stands resolutely behind me, so technically I should be successful as well, right? Well, not necessarily. You know, those guys had one more extra thing in common, which was perhaps the most crucial thing. They refused to give up. They refused to give up. आप किसी भी entrepreneur की biography उठा के देख लीजिए. It's filled with phrases like a shot in the dark, fighting against the odds, exploring uncharted territories. Then why am I scared to fail at such an early stage? Nobody invented an engine their first time. Nobody discovered an island their first time. But they kept on trying, they kept working. कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड पे हाथ पैर मारते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस। गांधी जी ने कहा यार कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर झुकाओ और काम करो। ये मेंटर्स, ये एंजल इन्वेस्टर्स, ये इवेंट्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे हाथ में नहीं है यार। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा काम है, और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, काम करके फाड़ दूंगा। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही थी आज। I could have given up and gone back, but I chose to stand here and face you guys. Because entrepreneurs do not lose out on opportunities. रजत, आपने कहा था कि मैं आज स्टेज पे खड़े होकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, इसलिए मैंने खुद को बेच दिया। Thanks guys. तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।